टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अभी भारत में कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक्ट से जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, अर्थात कि ये पार्लियामेंट से पास किया जाता है। 1972 ही वो साल है जब पूरे विश्व में इन्वायरमेंट से रिलेटेड गतिविधियों पर बहुत सारे लोग जो है बैठते हैं। इवन स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होता है और हम लोग भारत पहले ऐसे कंट्री थे विश्व में जिन्होंने इन्वायरमेंट पर काम करना स्टार्ट किया। इसीलिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही लाया था। और फाइनली इन सारी चीजों को देखते हुए हमने प्रोजेक्ट टाइगर करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो अप्रैल 1973 में ही हमने ये लॉन्च कर दिया था। तो हमारा मेन मुद्दा है सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है अप्रैल 1973 में लॉन्च किया जाता है। सिंपल सी बात है, इस प्रोजेक्ट टाइगर में हम लोग बाघों के संरक्षण के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाघों की संख्या घट रही थी। ओके, 1973 में ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसको 2006 में अमेंड किया जाता है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 ये अब कहलाएगा। यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 2006 में अमेंड किया जाता है, तो ये अमेंडमेंट एक्ट कहलाएगा। ये पूरा नाम वही रहेगा, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 अब कहेंगे। और ये जो फोर्स है 4 सितंबर 2006 को होता है। और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 में दो बातें कही गई कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए का गठन किया जाए और दूसरा कि टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अर्थात कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया जाए। प्रोजेक्ट टाइगर हमने अप्रैल 1973 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी का हमने गठन किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और कोई भी चीज जब एक्ट के द्वारा गठित होती है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। हम लोगों ने जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था तब हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। जब कभी भी आप टीआर देखें यहां पर आप समझ जाएंगे कि टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो वो 9 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से थे, स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, फिर है मानस असम, पलामू झारखंड, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटका, मेलघाट महाराष्ट्र, कान्हा मध्य प्रदेश एंड रणथंभौर राजस्थान। ये 9 जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये 1973 में जब हम लोगों ने स्थापना किया था प्रोजेक्ट टाइगर को, तो इन 9 नेशनल पार्क्स को हमने चिन्हित किया था जिसमें कि बाघों को संरक्षण करना स्टार्ट किया। कॉर्बेट, मानस, पलामू, सुंदरवन, सिमलीपाल, बांदीपुर, मेलघाट, कान्हा एंड रणथंभौर, ये 9 अपने नेशनल पार्क हुए जहां पर कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किए थे 1973 में। नेक्स्ट कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम जानेंगे कि इंडिया जो है 70 से 80% वर्ल्ड के जो टाइगर्स हैं वो यहीं पाए जाते हैं इंडिया में। हमने टाइगर सेंसस करना स्टार्ट किया और हर एक टाइगर सेंसस जो है वो 4 साल के गैप पे होता है। 2006 का जब डेटा आया था तो काफी चौंकाने वाला था, 14 से 11 टाइगर हो गए थे। लेकिन फिर हमने बहुत तेजी से इसमें सुधार करने की कोशिश की। 2010 का जब सेंसस हुआ तो 17 से 6 हो गए टाइगर्स। 2014 में फिर से सेंसस हुआ तो ये 22 से 26 हो गए। और अभी रिसेंट जो सेंसस है 2018 का चल रहा है जिसमें कि 2967 टाइगर हैं हमारे इंडिया में। जैसे कि जनगणना जो है पॉपुलेशन सेंसस जो होता है वो 10 साल पे होता है, उसी तरह से टाइगर सेंसस जो है हर एक 4 साल पे होता है। अब 2022 में सेंसस होगा तो देखते हैं कि 2022 वाला जब डेटा आएगा तो उसमें कितने टाइगर्स होंगे। तो 2018 के अकॉर्डिंग 2967 टाइगर इंडिया में है। टाइगर सेंसस हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर, हर एक 4 साल में एक बार होता है। अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर 526 पाए गए, कर्नाटका में 524 पाए गए और उत्तराखंड में 442 पाए गए। तो ये क्रोनोलॉजी है घटते हुए क्रम में कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 2 ही बाघ कम पाए गए 524, तो ये सेकेंड प्लेस पर है। आखिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च क्यों किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। एम स्ट्राइप्स, STRIPES, ये पूछा जाता है कि एम स्ट्राइप्स क्या है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। एम स्ट्राइप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉनिटरिंग
सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये जो है हमने 2010 में लॉन्च किया। एम स्ट्राइप्स है और सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, बाघों को मॉनिटर करने का एक सॉफ्टवेयर है कि कितने टाइगर हमारे इंडिया में अभी हैं। उस नेशनल पार्क में उसको पहचाना जाएगा कि ये टाइगर की संख्या कितनी है उस नेशनल पार्क में। तो एम स्ट्राइप्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था। अब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आखिर हमने ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट क्यों किया। तो जो सबसे पहला इसका रीजन है कि रिड्यूस फैक्टर्स दैट लीड टू द डिप्लेशन ऑफ टाइगर हैबिटाट्स एंड टू मिटिगेट देम बाय सुटेबल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, जब बाघों की संख्या घट रही है क्योंकि उनका हैबिटाट, आवास जो है वो खत्म हो रहा था, उसको फिर से हमको क्या करना है, उसको मैनेजमेंट करना है और हैबिटाट को जो लॉस करते हैं फैक्टर्स उनको रिड्यूस करना है। द डैमेजेस डन टू द हैबिटाट शैल बी रेक्टिफाइड टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जीव जंतुओं का लॉस क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ा उनका कारण है हैबिटाट का लॉस हो जाना। उनके आवास का लॉस होना ही उनके खतरे का निशानी होता है, इसलिए हमें उनके हैबिटाट को बचाना है। दूसरा, इंश्योर अ वाइबल टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यू। इन सारे वैल्यूओं को कंजर्व करने के लिए हमें टाइगर पॉपुलेशन को इंश्योर करना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो जनवरी 2022 तक इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। वो 53 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा कि 526 टाइगर्स हैं। और वो कौन कौन से नेशनल पार्क में रहते हैं, तो कान्हा के साथ जुड़ जाएगा क्या, नेशनल पार्क, एनपी, ये सब इस तरह से जुड़ेगा। या टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व इस तरह से होगा। तो केवल हमने कान्हा लिखा है, पेंच लिखा है, तो इसके साथ आप ऐड करते रहेंगे नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में 6 हैं। नंबर फर्स्ट कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सातपुरा, संजय, डुबरी टाइगर रिजर्व जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। कर्नाटका, बांदीपुर, भद्रा, डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व जिसे काली के भी नाम से जाना जाता है। नगरहोल, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल, ये कर्नाटका के हो गए टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट हम लोग उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में 2 ये टाइगर रिजर्व्स हैं, कॉर्बेट, राजाजी। फिर हम असम देखेंगे, असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा एंड ओरांग, ये 4 हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट, टडोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव एंड बोर। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी जो 2021 में ही इसे ऐड किया गया है, रामगढ़ विषधारी 2021 में इसे ऐड किया गया है एंड मुकुंदरा हिल। तो जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम दे रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको यह जानना होगा कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं जो कि टाइगर रिजर्व हैं। तो 4 हैं, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी एंड मुकुंदरा हिल। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट या जो भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो वहां के एग्जाम दे रहे हैं, ये भी जानना होगा कि वहां पर कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो राजस्थान के कैंडिडेट्स को यह भी जानना चाहिए कि राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं और उनके नाम ये रहे। नेक्स्ट, अब जैसे कि जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं उनको ये जानना होगा कि केवल एक ही है जो पलामू, और पलामू जो है ये 1973 में ही ऐड किया गया था जब 9 जो टाइगर रिजर्व्स हैं। तो पलामू में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 1 पलामू। उड़ीसा सिमलीपाल एंड सतकोशिया। वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस एंड बुक्सा 2 हैं। केरला में भी 2 हैं, पेरियार एंड पराम्बी कुलाम। अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं, नामधापा, पाके एंड कामलांग। तमिलनाडु में मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लीपुथुर, मेगा मलाई जो 2021 में ऐड किया गया है, श्री विल्लीपुथुर, मेगा मलाई, अन्नामलाई एंड कालाकड, मुंडन थुराई, ऐसे हम लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सॉरी टू प्रोनाउंसिएशन। कालाकड एंड मुंडुनुथुराई, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो तमिलनाडु के ये रहे टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट बिहार में केवल एक ही है, वाल्मीकि, जो कि 1989 और 19 में एस्टेब्लिश हुआ था। मिजोरम में डांपा नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में 2 हैं, कावल एंड अमराबाद।
कावल एंड अमराबाद। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, पीलीभीत एंड दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 4 हैं, अचना कमर, इंद्रावती, सीता नदी है ये। एंड 53 जो है अपना टाइगर रिजर्व, उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2021 में सबसे रिसेंट जोड़ा गया है। वो कौन सा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोरा पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों एक ही साथ मिलकर हैं। ओके, ये नेशनल पार्क जो है ये तामोरा पिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके साथ ही है गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ, जो कि 2021 में जुड़ा गया है टाइगर एज अ टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? टोटल 4 हो गए। तो ये अपने टोटल 53 लिस्ट हुए। यहां पे थोड़ा सा नोट कर लेना है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत एंड दुधवा। लेकिन अमनगढ़ भी टाइगर रिजर्व है जो कि यूपी में पड़ता है, वो बफर जोन की तरह काम करता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो हम लोग अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही ऐड कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेपरेट कंसीडर नहीं करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही साथ अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये यहां पर जानना जरूरी है कि अमनगढ़ जो है वो कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही हैं, पीलीभीत एंड दुधवा।